दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तारीखों का ऐलान होने के बाद से आ चुका है आप सभी के बीच में पहला ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल। और इस ओपिनियन पोल में आपको पूरी जानकारी बारी बारी से दिया जाएगा कि इस बार के होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बन रही है, कौन बन रहा है बिहार के मुख्यमंत्री। क्योंकि आप सभी तो जानते हैं कि एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी, जदयू लोजपा, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और अन्य दल भी शामिल है। वहीं पे अलग पे चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज, जेएसपी पार्टी, प्रशांत किशोर और एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी भी कुछ कम नहीं है। वो भी मैदान में ताल ठोक दिए हैं कि अब की बार वो भी अपनी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाएंगे। और इधर इंडिया अलायंस का लगातार दावा है कि एनडीए को पूरी तरह से हराकर अब की बार बिहार में इंडिया अलायंस गठबंधन की सरकार बनाएंगे। खैर, इस ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल में देखते हैं कि अब की बार होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी बाजी रहती है, कौन बनता है बिहार का अगला मुख्यमंत्री, किसकी बनती है अब की बार 2025 में बिहार में सरकार। तो हम आप सभी को पूरी जानकारी जिला बाई जिला करके बताएंगे कि किस जिले में कितनी विधानसभा सीटें और कौन सी पार्टी की अब की बार सरकार बनेगी। क्या फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, या तेजस्वी यादव, या असदुद्दीन ओवैसी, प्रशांत किशोर या तेज प्रताप, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो आइए हम जिला वारी जिला देख लेते हैं कि किस जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 243 विधानसभा सीटों में से 122 विधानसभा सीटें हासिल करने होंगे, तभी जाके वो पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी। चाहे कोई भी पार्टी हो, एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो या जेएसपी हो या एमआईएम हो या तेज प्रताप की जनशक्ति जनता दल हो। तो आइए हम सबसे पहले मधुबनी जिला का ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पे कुल टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 10 है। और यहाँ पे एनडीए गठबंधन, बीजेपी, जदयू की 6 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस की 4 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला नालंदा आता है और यहाँ पे 7 विधानसभा सीटें और एनडीए, बीजेपी, जदयू गठबंधन की यहाँ पे 3 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस की 4 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला देख लेते हैं, दरभंगा आता है। दरभंगा में कुल टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 10 है और यहाँ पे इंडिया गठबंधन, बीजेपी, जदयू की 4 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस की 5 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अदर का 1 सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि जनसुराज की पार्टी, जेएसपी की निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला देख लेते हैं, भोजपुर आता है। भोजपुर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है और यहाँ पे एनडीए की 3 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस की यहाँ पे 4 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला देख लेते हैं, मुजफ्फरपुर आता है। मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए की 4, तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 6 और अदर में जनसुराज की 1 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला देख लेते हैं, सिवान आता है। सिवान में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 8 है और यहाँ पे एनडीए की 3, तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 5 सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अदर का खाता नहीं खुल रहा है, अदर का सुपड़ा साफ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगला जिला गोपालगंज आता है। गोपालगंज में 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे एनडीए की 4 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन का 2 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अदर का यहाँ पे सुपड़ा साफ होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला का ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल सहरसा आता है। यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए की 2, तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 2 सीट यानी निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला गया जी आता है। गया में 10 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए की 4 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन का 6 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला नवादा आता है। नवादा में 5 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए की 2 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन का 3 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जिला शिवहर आता है। शिवहर में 1 विधानसभा सीट है, जो कि 1 विधानसभा सीट एनडीए का निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला देख लेते हैं, सीतामढ़ी आता है। सीतामढ़ी में 8 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए की 3 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन का 5 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जिला बक्सर आता है। बक्सर में 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे एनडीए की 2, तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 2 सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अदर का खाता नहीं खुला है। अगला जिला कैमूर आता है। कैमूर में 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे एनडीए का 1 सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन का 3 सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अदर का खाता नहीं खुला है। अगला जिला रोहतास आता है। यहाँ पे 7 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए की 2 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस की 5 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अदर का यहाँ पे खाता खुलना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला किशनगंज आता है। किशनगंज में 4 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए की 1 सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन का 2 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अदर में एमआईएम का 1 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला अररिया आता है। अररिया में 6 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए की 2 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस का यहाँ पे 4 विधानसभा
विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अदर का यहाँ पे सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला पटना आता है। पटना में 14 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए की 8 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 6 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला मधेपुरा आता है। मधेपुरा में 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे एनडीए की 1 तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 3 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं इसी के साथ हम 130 विधानसभा सीटों का लेकर बात करें 243 विधानसभा सीटों में से यहाँ पे एनडीए की महज 56 सीट ही निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन का 71 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। और अदर में 2 जन सुराज की तो एमआईएम का निकलने का सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला देख लेते हैं। सारण आता है। सारण में 10 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए का 4 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन का 6 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अदर का यहाँ पे खाता नहीं खुला है। अगला जिला देख लेते हैं। अरवल आता है। अरवल में 2 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए का 1 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन का भी 1 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जिला वैशाली आता है। वैशाली में 8 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए का 5 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन का 3 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जिला औरंगाबाद आता है। औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए का 3 तो इंडिया अलायंस गठबंधन का 3 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जिला जहानाबाद आता है। यहाँ पे 3 विधानसभा सीटें और एनडीए की 1 तो इंडिया अलायंस गठबंधन का 2 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला जमुई आता है। यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें और एनडीए की 2 विधानसभा सीट तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 2 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जिला पूर्णिया आता है। पूर्णिया में 7 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए की 2 विधानसभा सीट तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 5 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जिला बांका आता है। बांका में 5 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए की 2 विधानसभा सीट तो इंडिया अलायंस गठबंधन का 3 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जिला खगड़िया आता है। खगड़िया में 4 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए की 2 तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 2 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जिला सुपौल आता है। सुपौल में 5 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए की 2 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन का भी 2 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। और सुपौल में 1 विधानसभा सीट एमआईएम का निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला पश्चिमी चंपारण आता है। पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए के 3 सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन का 6 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला बेगूसराय आता है। बेगूसराय में 7 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए का 3 तो इंडिया अलायंस गठबंधन का 4 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जिला समस्तीपुर आता है। समस्तीपुर में 10 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए की 4 विधानसभा सीट तो इंडिया अलायंस गठबंधन का 6 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जिला कटिहार आता है। कटिहार में 7 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए का 2 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस का 5 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जिला मुंगेर आता है। मुंगेर में 3 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए का 1 तो इंडिया अलायंस गठबंधन का 2 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला पूर्वी चंपारण आता है। पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए का 4 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन का 7 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। और अदर में जेएसपी पार्टी जनसुराज पार्टी की 1 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला शेखपुरा आता है। शेखपुरा में 2 विधानसभा सीटें और 1 विधानसभा सीटें एनडीए और इंडिया अलायंस गठबंधन के निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला भागलपुर आता है। भागलपुर में 7 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए का 3 विधानसभा सीट तो इंडिया अलायंस गठबंधन का 4 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जिला लखीसराय आता है। लखीसराय में 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे दोनों की दोनों विधानसभा सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी 243 में से 243 विधानसभा सीटों का लेकर हम बात करें तो ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल देखे तो जो पहला ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल निकल कर आया है तो यहाँ पे एनडीए की महज 103 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस का 135 विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। और अदर में महज 5 ही विधानसभा सीट निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहला ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल आया है उसमें इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की तेजी से अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इस बार के लोगों का राय है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। और जो लोगों का रुझान और जो ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल आया है लोगों का राय जानने के बाद ही हमने ये तैयार किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय हमारी पूरी टीम पूरे बिहार में घूम रही है, भ्रमण कर रही है, लोगों का राय जान रही है। लोगों का मत जानने के बाद ही हमने लोगों के राय के मुताबिक ही इस ओपिनियन पोल को बनाया है, जिसमें इंडिया अलायंस गठबंधन की मजबूती के साथ अब की बार बिहार में सरकार बनती हुई नजर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। खैर, इस बार के होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आप सभी इस पार्टी का बिहार में सरकार बनता हुआ देखना चाहते हैं, किसे अपना मुख्यमंत्री के रूप
रूप में देखना चाहते हैं, फटाफट से उस पार्टी का, उस व्यक्ति का नाम लिखकर कमेंट कीजिए कि हाँ, हम इस पार्टी का सरकार बनता हुआ देखना चाहते हैं और साथ ही साथ इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। आप सभी फटाफट से अपना राय कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी के बीच ऐसे ही लेटेस्ट ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल लेकर जल्द ही हाजिर होते रहेंगे और आपको पूरी जानकारी सटीकता के साथ देते रहेंगे कि इस बार के होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी बन रही है सरकार।